70 से 80 पशु जो बड़े बड़े वो 70 से 80 पशु जो वो खत्म हो चुके हैं और जो छोटे बच्चे उनका कोई गिनती नहीं है। नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। आज की एक बहुत ही बड़ी खबर है और बेहद दुखद भी खबर है। ऐसे में प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। पलवल जिले के गांव धतीर में कोरोना से भी बड़ी महामारी ने दस्तक दे दी है। जी हां, कोरोना से लोग भयभीत हैं। वहीं अब जिले के गांव धतीर में एक के बाद एक पशुओं की लगातार मौत ने सभी को सकते में और हैरत में डाल दिया है। आपको बता दें कि अब तक गांव में सैकड़ों पशुओं की एक अनजान बीमारी के चलते मौत हो रही है। इतना ही नहीं, पशुओं को दफन करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। गांव के चारों कोनों पर मृत पशुओं के ढेर लगे हुए हैं। पूरे गांव में एक अनजान सा खौफ और सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव भर में एक एक घर से 5-5 दुधारू पशुओं की मौत ने ग्रामीणों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। 70 से 80 पशु जो बड़े बड़े वो 70 से 80 पशु जो वो खत्म हो चुके हैं और जो छोटे बच्चे उनका कोई गिनती नहीं है। नहीं, वो है ही नहीं जी, कुछ भी प्रशासन भी नहीं है और शासन तो है ही नहीं कुछ। विधायक साहब से बात करिए जी, खूब सारी रिपोर्ट जा रही है, कोई ऐसी थोड़ी है, छोटी बीमारी थोड़ी है। पलवल जिले के गांव धतीर में कोरोना से भी बड़ी महामारी ने दस्तक दे दी है। जी हां, आज कोरोना से लोग भयभीत हैं। वहीं अब जिले के गांव धतीर में एक के बाद एक पशुओं की हो रही लगातार मौतों ने सभी को हैरत में डाल दिया है। आपको बता दें कि अब तक गांव में सैकड़ों पशुओं की मौत एक अनजान बीमारी के चलते हो रही है। इतना ही नहीं, पशुओं को दफन करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। गांव के चारों कोनों पर मृत पशुओं के ढेर लगे हुए हैं। पूरे गांव में एक अनजाना सा खौफ और सन्नाटा पसरा हुआ है। जब सर्वोदय टीवी की टीम गांव में इस रहस्यमयी महामारी की जानकारी लेने के लिए पहुंची तो वहां गांव के चारों कोनों पर मृत पशुओं के ढेर लगे हुए देखे। इतना ही नहीं, इन मृत पशुओं को दफन करने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे गांव पर आफत आई हुई है। रोजाना 4 से 5 पशु इस महामारी के चलते मौत के मुंह में समा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि किसान के पास खेती और पशुधन के अलावा कुछ नहीं है। ये जी पिछले 1 महीने से लगातार पशुओं की मौतें हो रही हैं और हम डॉक्टरों को सूचित कर चुके हैं, जो हमारा ग्रामीण स्तर पर डॉक्टर है, परंतु उनकी तरफ से इस बीमारी का अभी तक कोई पता नहीं लगाया गया है और रोज़ाना पशुओं की मौतें हो रही हैं और डॉक्टर जो है ना हमें वहाँ पे मिलते हैं अस्पताल में और डॉक्टरों की तरफ से हमें कोई संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, ना हमको पता चल रहा कि क्या बीमारी है क्या नहीं बीमारी है और हम प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाने को मजबूर हैं। कम से कम गांव में अब तक 60 से 70 पशुओं की मौत हो चुकी है और अभी भी 2-3 पशुओं को हम डाल के आए हैं और अपनी जिम्मेदारी पे ऐसे ही लोगों को बीच रास्ते में सड़कों पर वो मजबूर होकर डालनी पड़ रही हैं। कोई जगह भी निश्चित नहीं की हुई। धीरे पशु में बीमारी ऐसी फैल रही है, डॉक्टर पे कोई जांच नहीं हुई। उन पर जो जांच तो जब वो डॉक्टर आते ही नहीं, जो कंप्यूटर रहे हैं डॉक्टर, जो मेन डॉक्टर वे तो अमीनो हॉस्पिटल में कंप्यूटर रहे हैं, वे आते हैं, उन्हें हम पैसे देते हैं, जब इंजेक्शन दवाई गोली कराएं। ग्राम पंचायत कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं। कोई गांव वाला कर रहा कि जिसको किसी का पशु भर रहा है वो कुछ नहीं, प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं और इलाज करवाते भी पशु मर जाते हैं और उनको डालाते हैं हडवार में, और हडवार में कोई सुविधा कैसी भी नहीं है, दबाने की कुछ नहीं है, ओपन पड़े हैं जी और न्यूज़ सर रहे हैं, कुत्ता लग रहे हैं उनको और बीमारी फैलेगी ज़्यादा। ना कोई गौर करी जा रही है और ना ही सरपंच गौर कर रहा है, जो कि मतलब खुद ने उठा के वहाँ डालनी पड़ रही है जाके। ना प्रशासन सुनाई करता है ना शासन सुनाई करता है। परसों भी सरपंच साहब BDO साहब के पास गए थे तो उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे हम इस महामारी के लिए जो है कोई आगे कदम उठाएं या कोई डॉक्टरों की टीम जो बुलाएं। तो ऐसी हमारे यहाँ कोई जो है सुनवाई नहीं हो रही कि आगे से डॉक्टर हमारे यहाँ आएँ और इस महामारी को चेक करके इन पशुओं को जो मर रहे हैं उसकी कोई मुकम्मल जो दवाई जो हो, जिससे आगे जो रोग
रोक लगे इस बीमारी पर। ग्रामीणों का कहना है कि एक एक दुधारू पशु की कीमत 1 लाख से ज़्यादा है। ऐसे में धतीर गांव से करीब 1 करोड़ से ज़्यादा के पशु अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। अब इस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगता है कि अब तक जिला प्रशासन को पशुओं में फैलने वाली इस बीमारी का आखिर क्यों पता नहीं लगाया जा रहा। अब तक गांव में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम नहीं भेजी गई। आखिर कब जिला प्रशासन गांव की सुध लेगा और गांव में होने वाली पशुओं की मौत पर संज्ञान लिया जाएगा। सर्वोदय टीवी की इस खबर के बाद आखिर प्रशासन जागता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।